तो क्या क्या सब्सिडरी बुक्स बनने वाली हैं? सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक क्यों बन रही है? टू रिकॉर्ड receipts and payments done through cash and बैंक। बैंक से पेमेंट करना भी तो कैश ट्रांजैक्शन ही होती है, तो कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन थोड़ी ना होती है। तो कैश बुक दो टाइप की होंगी, एक सिंगल कॉलम ऑल्सो नोन एज द सिंपल कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक। तो अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें कैश का कॉलम होता है, सिर्फ एक कैश की ट्रांजैक्शन, बैंक की नहीं। अगर डबल कॉलम बना रहे हैं तो उसमें एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का, मतलब दोनों को कंसिडर करेंगे। सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, तो हम मतलब नॉर्मली डबल कॉलम कैश बुक ही बनती है, बट हाँ थियोरेटिकली पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे डबल कॉलम क्या होता है। बट द पॉइंट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश बुक? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, बोथ द रिसीट्स एंड द पेमेंट्स। तो कैश बुक में जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी तो कैश बुक से ही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना पैसा स्टार्टिंग में था, कितनी और रिसीट्स आई, कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्च हुए, एंड में कितने पैसे बच गए। तो कैश बुक से ही कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। तो सर फिर हमें कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, वो अभी आगे आएगा। तो अभी उन्होंने बस ये बताया कि कैश बुक क्यों बना रहे हैं? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश बुक। परचेजेस बुक क्यों बना रहे हैं? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स ओनली का मतलब क्या? एसेट्स। कौन से एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट आर not recorded in the purchases और सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। तो गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हैं, आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा और क्रेडिट पे बेचा। क्रेडिट पे खरीदा, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट पे बेचा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। बट सर अगर मैंने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, तो वो कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं है बेटा, कैश बुक में नहीं आएगा। बट सर वो गुड्स भी नहीं है, तो वो परचेज बुक में भी नहीं आएगा। जो ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं आएगी वो जाती है जर्नल प्रॉपर में। कहा जाती है वो? जर्नल प्रॉपर में। कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस। परचेजेस बुक में क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। परचेज रिटर्न बुक, मैंने किसी से सामान खरीदा क्रेडिट पे, वो अगर वापस करा तो रिटर्न्स, परचेजेस रिटर्न्स, बट किसकी? जो गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे उनकी। तो सर फिर जो कैश पे खरीदे थे उनके रिटर्न्स हैं, तो वो हम अज्यूम करते हैं कि वो कैश के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होगी। मैंने आपको पैसा दिया, आप मुझे पैसा देंगे, मैंने आपको पैसा नहीं दिया, आप भी मुझे पैसा नहीं देंगे। बात समझ आई? वो एडजस्टमेंट हो जाती है अकाउंट में। परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? परचेजेस रिटर्न ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। Sales return book is also known as return inward book. Return outward book, return inward book. जो जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। जो ट्रांजैक्शन ऊपर 5 में से 5 ही बनेंगी सब्सिडरी बुक्स,
पहले बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनती थी, बिल्स पेबल बुक भी बनती थी, नहीं, अब 5 ही बनती हैं। जो इन 5 में से नहीं आया कहीं, वो कहां चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन, interest on capital, interest on drawings, asset purchased on credit, asset sold on credit, discount allowed, discount received। तो जो ट्रांजैक्शन किसी और स्पेसिफिक बुक में नहीं आ रही, चेक्स इन हैंड, चेक्स रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो कैश बुक में नहीं आएगा। बाकी 4 तो बहुत स्पेसिफिक हैं, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, गुड्स की, रिटर्न्स, गुड्स की। तो बाकी सारी ट्रांजैक्शंस जो इनमें नहीं आई वो कहां जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। तो सबसे पहले तो बेसिक सी चीज है, बट ये समझना जरूरी है कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक में जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे।